बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपने कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को स्टार्ट किया है और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को हमने कंप्लीटली डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आप अगर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को देखना चाहें, उसको स्टडी करना चाहें, तो प्लीज विजिट माय चैनल लेक्चर्स बाय डॉक्टर हुमा अहमद। और आज जो हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट इज अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले आपको एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस की नो हाउ होनी चाहिए कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है क्या। तो हमारे जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी यूनिट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स एग्जांपल्स क्या हैं? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लेक्टोज है। तो ये जो सबसे छोटी यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसे हम नाम देते हैं मोनोसेक्राइड्स का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमन से ब्लड की स्ट्रीम में जाकर ट्रांसफर हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये होल मैकेनिज्म जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो इसके लिए यहाँ पे 3 to 4 लाइंस में मैंने इसको वर्डिंग में डिस्क्राइब किया है। इट इज द प्रोसेस इन विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स which are the monosaccharides like glucose, fructose and galactose are transported from lumen of the small intestine to the blood capillaries or blood stream। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसीजर को समझने के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत थी, और वो डायग्राम इतनी सिंपल होनी चाहिए कि आपको क्विकली सारे प्रोसीजर, सारे मैकेनिज्म्स का ओवरव्यू मिल जाना चाहिए। तो मैंने आपके लिए ये डायग्राम बहुत आसान करके आपको डिस्क्राइब करने वाली हूं मैं इस लेक्चर में। ये बहुत आसान सी डायग्राम है, इसके अंदर 3 से 4 प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं। एक एक चीज की लेबलिंग मैंने इसके अंदर पुट की है, लेकिन जो मैकेनिज्म्स हैं उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन माय लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का प्रोसीजर है वो अपर जेजुनम में अकर होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो है उसमें ये प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। अब ये मैंने शो करवाई है इंटेस्टाइनल ल्यूमन, जितना भी यहाँ पे ये पोर्शन है ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन का पोर्शन है। इसके बाद ये जो है ये हमारा इंटेस्टाइनल सेल है, और ये रेड कलर का जो बनाया है ये मैंने ब्लड स्ट्रीम या ब्लड कैपिलरीज को शो करवाया है। ये ब्लड स्ट्रीम है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हमारा जो इंटेस्टाइनल सेल है उसकी ये साइड कहलाती है ल्यूमिनल साइड ऑफ इंटेस्टाइनल सेल। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये ल्यूमन की साइड पे मौजूद साइड है, तो हम कहते हैं कि ये ल्यूमिनल साइड ऑफ इंटेस्टाइनल सेल है। जबकि ये वाली सेल साइड जो है वो ल्यूमन के अगेंस्ट है, ल्यूमन के ऑपोजिट है, तो हम इसको नाम देते हैं कॉन्ट्रा ल्यूमिनल साइड ऑफ इंटेस्टाइनल सेल, कि ये उसके ऑपोजिट मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ल्यूमिनल साइड ऑफ इंटेस्टाइनल सेल है उसके अंदर 2 ट्रांसपोर्टर्स मौजूद हैं। इन ट्रांसपोर्टर्स के डिस्क्रिप्टिव नेम मैंने नीचे कीज में शो करवा दिए हैं। जैसे हम मैप को डिस्क्राइब करने के लिए नीचे की शो करवाते हैं, सेम इज द केस विद दिस डायग्राम। मैंने इसके ट्रांसपोर्टर्स को यहाँ पे शो करवा दिया है। एक मेन पॉइंट जो आपको अभी से माइंड में रखना है वो ये है कि जितने भी ट्रांसपोर्टर्स आज के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी, दे ऑल आर प्रोटीन्स इन नेचर। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कि हमारा जो ल्यूमिनल साइड ऑफ इंटेस्टाइनल सेल है इसमें SGLT1 सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 मौजूद है, GLUT5 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 मौजूद है, और कंट्रालैमिनल साइड ऑफ इंटेस्टाइनल सेल में हमारे पास GLUT2 यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है, और एक और GLUT2 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 शामिल है यहाँ पर। ठीक है, तो चलें जी स्टूडेंट्स, हम अपने प्रोसीजर को समझना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमन में मोनोसेक्राइड्स आ चुके हैं। अब मोनोसेक्राइड्स कौन है? ग्लेक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। अब हो क्या रहा है कि ग्लेक्टोज और ग्लूकोज ल्यूमन से जब इंटेस्टाइनल सेल में जा रहे हैं तो सोडियम उनको हेल्प आउट कर रहा है। यही वजह है कि हमने इस ट्रांसपोर्टर का नाम दिया है को ट्रांसपोर्टर, कि यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला है। अब जब सोडियम अंदर की तरफ मूव करता है तो साथ ग्लूकोज और ग्लेक्टोज को भी ले जाता है। तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब ये यहां से ग्लूकोज और ग्लेक्टोज को अंदर लेके जाता है तो ये SGLT1 सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 एक्शन शो करवाता है, और यहां पे हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसीजर होता है। स्टूडेंट्स, याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसीजर हो रहा है एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए। अब हमारे पास ये जो सोडियम है ये ट्रांसफर होने लगता है ब्लड स्ट्रीम की तरफ, और जब ये ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाता है इन एक्सचेंज पोटाशियम अंदर की तरफ आने लग जाता है, और यहाँ पे जो हमें हेल्प आउट कर रहा है दैट इज द सोडियम पोटाशियम ATPase। मतलब यहाँ पे एटीपी की इन्वॉल्वमेंट शामिल है, मतलब यहाँ पे एनर्जी का रोल है।
तो हम कहते हैं कि यहाँ पे भी जो प्रोसीजर हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसीजर है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है इन्हें कोई हर्डल फेस नहीं करनी पड़ती, इन्हें कोई इश्यू नहीं आता, ये बहुत इजीली GLUT2 की हेल्प लेते हुए ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पे इन्हें जब कोई इश्यू ही नहीं आ रहा, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पे जो प्रोसीजर हो रहा है हम उसको नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। अब अगला हमारा प्रोसीजर जो है स्टूडेंट वो फ्रक्टोज के लिए है। फ्रक्टोज क्या काम करता है, फ्रक्टोज GLUT5 के करीब आ जाता है और GLUT5 के जरिए अंदर आने की कोशिश करता है। यहां मैं आपको बता दूं, जरा गौर से सुने कि यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसफर हो रहा है, एक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसफर है। अब यहाँ पे कैरियर कौन है, तो यहाँ पे कैरियर को कहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है जिसको हम नाम देते हैं पिंग पोंग मेथड, PING, पिंग, PONG, पोंग। पिंग पोंग मेथड क्या है, पिंग पोंग मेथड ये होता है कि हमारी जो प्रोटीन है GLUT5 वो पोंग स्टेट में होता है और कार्बोहाइड्रेट को अपने के साथ अटैच कर लेता है। जब वो इंटेस्टाइनल सेल में जाकर कार्बोहाइड्रेट को डिलीवर कर देता है तो वो पिंग स्टेट में आ जाता है, और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट को डिलीवर करता है पिंग स्टेट से वो वापस पोंग स्टेट में चला जाता है, और ये हमारा एक पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहले पोंग स्टेट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होता है, फिर अंदर आके पिंग स्टेट हो जाती है जहां पे वो कार्बोहाइड्रेट को डिलीवर कर देती है प्रोटीन, और प्रोटीन वापस जो है वो दोबारा पोंग स्टेट में चली जाती है। तो GLUT5 हमें यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 हमें ये हेल्प कर रहा है कि फ्रक्टोज को अंदर इंटेस्टाइनल सेल की तरफ ले आता है। अब यहाँ पे बताने का मकसद आपको ये है कि फ्रक्टोज का जो मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और वो बड़े आराम से GLUT2 के जरिए ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रक्टोज भी ट्रांसफर हो रहा है और साथ हमारे पास क्या चीज ट्रांसफर हो रहा है, ग्लूकोज भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसी हर्डल नहीं है, तो हम देखते हैं कि इस प्रोसेस का नाम क्या होगा। हम कहते हैं कि यहाँ पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो यहाँ पे भी इस प्रोसीजर का नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब स्टूडेंट्स हमने मोनोसेक्राइड्स तो डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अक्सर यहाँ पे पेंटोज शुगर्स भी प्रेजेंट होती हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पेंटोज शुगर्स। तो जनाब पेंटोज शुगर्स की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस सबसे आसान है, वो इजीली इंटेस्टाइनल सेल की तरफ मूव करते हैं और इजीली वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, जो कि पेंटोजिस जिसके जरिए ब्लड स्ट्रीम में शामिल होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा मेरे कर्सर के जरिए यहाँ पे कौन सी ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, और यहाँ पे सोडियम के ऊपर डिपेंडेंट है तो सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जबकि ये वाला जो प्रोसीजर है हमारा, इसे हम कहते हैं कि ये सोडियम इंडिपेंडेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, सोडियम इंडिपेंडेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया। यहां एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, आप इसको नाम देंगे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यहां पे हमारे पास पिंग पोंग का मेथड अप्लाई हो रहा है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास तमाम मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं तो आखिर में कहाँ जाते हैं, वो आखिर में तमाम के तमाम लीवर की तरफ चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स लीवर में जब हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और ये लीवर में हमारे पास स्टोर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम हमारा जो था वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का प्रोसीजर था, जिसको मैंने डायग्राम के जरिए आपको समझाया इन इजी वे। और अगर आप एक दफा इसके प्रोसीजर्स को समझ लें तो आप इसको बड़े इजीली अपनी वर्डिंग में इसको जॉट डाउन कर सकते हैं।